सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू कोर्स जो कि है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स यूजिंग C++। और आज की वीडियो में हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। सारा का सारा कोर्स यार आप लोगों का एनिमेटेड कोर्स है और हर वीडियो के साथ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी मिल रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं यार आज की वीडियो। 3, 2, 1। तो यार सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर्स होते क्या हैं और किन डिवाइसेस को हम लोग कंप्यूटर्स कह सकते हैं। तो यार तमाम वो डिवाइसेस जो कि कोई ना कोई इनपुट लेके उसको प्रोसेस करके कोई ना कोई आउटपुट दे रही होती हैं, वो सारी की सारी यार कंप्यूटर्स डिवाइसेस ही होती हैं। और कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स और स्मार्टफोन ये सारे के सारे यार कंप्यूटर ही होते हैं। तो यार आजकल के ज़माने में कंप्यूटर हर जगह यूज़ हो रहा है और डिफरेंट टास्क को हम लोग डेली लाइफ में परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर्स का ही यूज़ कर रहे होते हैं। अब यार क्योंकि हम लोगों ने कंप्यूटर को बनाया ही इसीलिए है कि वो हमारे काम को बहुत ज़्यादा फास्ट और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट परफॉर्म करे। तो यहाँ पे क्वेश्चन अब यही रेज होता है कि कौन से ऐसे टास्क हैं या हमारा कौन सा ऐसा काम है जो कि कंप्यूटर कर सकता है। सो हमारे कंप्यूटर किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं। कंप्यूटर वो तमाम काम कर सकते हैं उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, और वही इंस्ट्रक्शंस हमारी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कहला रही होती हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग डेफिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर के ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम लोग कंप्यूटर को दे रहे होते हैं टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए, वो हमारा क्या कहला रहा होता है, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कहला रहा होता है। और इन इंस्ट्रक्शंस के बगैर हमारा कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर रहा होता। और अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें तो सेट या मॉड्यूल ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, मॉड्यूल भी बेसिकली एक सेट ही होता है। तो सेट या मॉड्यूल ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा यानी डेटा और इंस्ट्रक्शन का मॉड्यूल जो कंप्यूटर को बताता है कि किस तरह उसने काम करना है, उसको हम लोग प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कह रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये निकल के आता है कि ये प्रोग्राम्स हम लोग किस तरह बना सकते हैं। तो जैसा कि यार हम लोग वाइल कम्युनिकेटिंग एक लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं एज अ मीडियम, तो वो लैंग्वेज यार हमारी कहला रही होती है कम्युनिकेशन लैंग्वेज। और करंटली आप और मैं कम्युनिकेशन के लिए एक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जो कि उर्दू है या हिंदी है। तो अब क्योंकि कंप्यूटर उर्दू, इंग्लिश या हिंदी नहीं समझ सकता, तो हमें एक ऐसी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके, और उसी लैंग्वेज के अंदर हम अपने प्रोग्राम लिख रहे होंगे। अब यार हमारा कंप्यूटर सिर्फ उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को समझ सकते हैं जो कि 0 और 1 की फॉर्म में लिखी गई हो, या हम लोग कह सकते हैं कि जो कि इंस्ट्रक्शंस बाइनरी फॉर्म में लिखी गई हो वही कंप्यूटर समझ सकता है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हमारा कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, और हम लोग ये रिलेट कर सकते हैं कि इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्टेट्स होती हैं, या तो उनमें से करंट पास कर रहा होता है या उनमें से कोई करंट पास नहीं कर रहा होता। और हम लोग ये इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर उनसे करंट पास कर रहा है तो इसको हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर इनसे कोई करंट पास नहीं कर रहा तो इसको हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही यार एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है। तो अब क्या यार हमें कोड करने के लिए बाइनरी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, और ये तो बहुत ही मुश्किल लैंग्वेज है। और इसका आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारी आ जाती हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं यार, ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज होती हैं ह्यूमन लैंग्वेजेस के, और इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ईजिली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं हम लोग। और इनके कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देखें तो C++ और पाइथन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ही एग्जाम्पल्स हैं। अब क्योंकि हमारा कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को ही समझ सकता है, तो जो इंस्ट्रक्शंस हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे, आगे चल के हम लोग उन इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करेंगे या ट्रांसलेट करेंगे मशीन कोड के अंदर। और इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, और उन सॉफ्टवेयर्स को हम लोग लैंग्वेजेस ट्रांसलेटर्स भी कहते हैं। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का काम क्या होता है कि ये हाई लेवल लैंग्वेजेस का कोड हमारा मशीन लैंग्वेज के कोड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। और अगर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखें तो कंपाइलर क्या करता है यार, हमारा सारा का सारा कोड एक ही बार में कन्वर्ट करके हमें मशीन कोड जनरेट करके दे देता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है यार, ये लाइन बाय लाइन हमारा कोड कन्वर्ट कर रहा होता है, पहले पहली लाइन को करे या फिर नेक्स्ट लाइन को, इस तरह ये सारा कोड हमारा कन्वर्ट करता है। अब जो कंपाइलर होता है क्योंकि वो एज अ होल कोड को कंपाइल कर रहा होता है, तो वो मशीन कोड भी हमें एट अ टाइम जनरेट करके दे देता है। लेकिन जो हमारा इंटरप्रेटर है वो क्योंकि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करता है, तो हमें एट अ टाइम जो हमारा मशीन कोड है वो जनरेट करके नहीं दे रहा होता। और जो हमारे कंपाइलर के अंदर प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं यार, वो हर बार हमें कंपाइल नहीं करने पड़ते क्योंकि वो हमें एक ही बार में मशीन कोड जनरेट करके दे देता है। और जो हमारा इंटरप्रेटर होता है क्योंकि वो लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, इसलिए हर टाइम जब हम उसको रन करेंगे तो हमें पूरा का पूरा प्रोग्राम कंपाइल करना पड़ेगा। और एरर्स यार कंपाइलर के अंदर सबसे एंड पे डिस्प्ले कराए जाते हैं, क्योंकि एज अ होल सारा प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो रहा होता है और ट्रांसलेट हो रहा होता है। तो जब सारा का सारा प्रोग्राम हमारा ट्रांसलेट हो जाता है तो एंड पे हमें एरर्स मिल रहे होते हैं कि फलां लाइन पे आपका ये एरर आ रहा है। और अगर हम लोग इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर क्योंकि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करता है, तो जिस लाइन पे जो एरर आता है वो एट द स्पॉट हमें वहीं पे बता देता है। और हमारी C++, और जावा जैसी लैंग्वेजेस कंपाइलर को यूज़ कर रही होती हैं, जबकि PHP, पाइथन वगैरह हमारी इंटरप्रेटर यूज़ कर रही होती हैं।
So we will be using C++ as a communication language to give commands or instructions to the computer. और next वीडियो से हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझ रहे होंगे कि वो इंस्ट्रक्शन हम लोग कंप्यूटर को किस तरह दे सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आज की वीडियो के यार नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे होंगे, तो आप लोग वहां से उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।